देख रहे हैं लिखा हुआ, ये शाहजादपुर है, 14 नंबर वार्ड, यहाँ लिखा हुआ ना, ये विक्रम करके है कोई, उन्होंने मुझे फोन किया। लोग फोन करते हैं, यहाँ नोट कर दिया जाता है मोबाइल में, या कहीं पर बैठे रहते हैं वहाँ पर कि कहाँ कहाँ पानी की समस्या है। अभी मैंने जो जनरल योजना, आपका कोई नंबर भी है? जनता अगर आपसे मदद चाहती है तो कोई आपने नंबर भी कोई जारी किया है? देखिए, मैंने अपने पूरे विधानसभा में मेरा नंबर ऑलरेडी स्प्रेड किया हुआ है, हर जगह मैक्सिमम जगह कैलेंडर है हमारे, और जो टैंक चल रहा है वो सारे टैंक पर भी हमारे नंबर्स हैं। यहाँ के पेपर में ये निकला था, ऐसे देखिए, ये पेपर में दरभंगा है ना, तो ये दरभंगा की दामनी है, 1 लाख रुपये मदद, ये यहाँ पर दामनी की माँ है, ये सारे लोग हैं। तो ये ऐसे कई मददें होती रहती हैं। कुमार रवि साहब है, उत्तराखंड में जब बादल फट गया था, कितने लोग मर गए थे, तो सबसे पहले तो मैं शुएब खान, मैं कुमार रवि शुएब जी जो है तो सोशल यहाँ से बाहर भी समाज सेवा करते रहते हैं। ये हम बच्चे जैसे आपके मीडिया के बच्चे हैं, जो प्रभात खबर के बच्चे थे, इन्होंने, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनके बच्चों को मैंने गोद लेने का काम किया, बच्चे को चेक किया, बच्चे को लेकर के उनके घर से बिरौल के रहने वाले हैं। तो ऐसा ये आज कब की बात नहीं है, ये हमारा जो काम है, सोशल काम जो है, इस प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत दिनों से हूँ। समाज सेवा कहीं ना कहीं आप लीन रहते हैं। बहुत कुछ है आपको मैं तो इस समय हमारी टीम मौजूद है दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी शोएब अहमद खान के साथ। और अभी देखा जा रहा है कि अब गर्मी का सीजन है और जल स्तर जो काफी नीचे जा चुका है और बहुत सारे क्षेत्र में पानी की समस्या हो रही है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि इनके द्वारा जो है जल का टैंकर दरभंगा ग्रामीण या दरभंगा सदर है, बहुत सारे क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मिथिलांचल मीडिया में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। जी, सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शोएब अहमद खान है और मैं निदेशक हूँ दिल्ली पुलिस स्कूल दरभंगा का। जन स्वराज पार्टी में एक संभावित प्रत्याशी भी हूँ और जन स्वराज पार्टी के अलग अलग जिम्मेदारियों पर हूँ मैं। तो सर, क्या लग रहा है कि दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में इस बार बदलाव होने जा रहा है? पूरे बिहार में ही बदलाव हो रहा है, दरभंगा ग्रामीण ही नहीं, पूरे बिहार की जनता की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जनता थक चुकी है, पक चुकी है। जो हालात है बिहार के, ये बद से बदतर हैं। जो हमारे नौजवान हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है, वो सड़कों पे भटक रहे हैं। स्थिति गंभीर है। 30 सालों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जनता ने सभी पार्टियों को देख लिया है, इसमें कोई पार्टी अब बची नहीं। जब इन सभी पार्टियों के दिमाग से, सोच से बिहार बहुत कुछ नहीं कर पाया, तो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी, जो इस बिहार की मिट्टी का बेटा, उन्होंने अपने इस मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए, बिहार के हालात को सुधारने के लिए अपने ज़िंदगी की सारी कमाई को, अपना तन मन धन शरीर समय सबको इस बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए लगा दिया। हम लोग माननीय प्रशांत किशोर जी के विचारों से प्रभावित होकर के, उनकी मेहनत को देख करके हमारे अंदर भी बहुत कुछ आया कि नहीं, एक इंसान 5500 गांव में पैदल चल के, न वो धूप देख रहा है वो आदमी, न बारिश देख रहा है, न ठंड देख रहा है, वो आदमी चल चल के बिहार के हालत को सुधारने के लिए, बिहार का के जो इस मिट्टी का जो हालत बना हुआ है उसका जायज़ा लेकर के उन्होंने एक अपने आप को इसमें समर्पित किया और एक जिम्मेदारी ली। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि बिहार में अपार सीटें आएगी, इतनी सीटें आएंगी, बिहार की जनता इतना सीट देगी जन स्वराज को कि हम सरकार बनाएंगे। क्या लगता है जन स्वराज इस बार सरकार बना पाएगी? निश्चित रूप से, अभी नहीं बनाएगी तो कब बनाएगी? लेकिन ये जन स्वराज तो नई पार्टी, क्या लगता है बिहार की जनता विश्वास करेगी जन स्वराज में? देखिए, बिहार की जनता इंतजार में थी कि नई ऐसी नई पार्टी आए जिसके पास मुद्दे हों, जो एक एस्टैब्लिश्ड हो, जो ऐसा पार्टी हो जिसके विचार बहुत ही अच्छे हो बिहार के प्रति, तो उसका इंतजार था। और ये ऑप्शन, ये विकल्प क्या जनता को एक नया विकल्प मिल चुका है जन स्वराज के रूप में? निश्चित रूप से एक विकल्प है और इस विकल्प के साथ अगर जनता अभी नहीं जाती है तो कभी नहीं जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपके आसपास बहुत सारी पार्टी थी, आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? जन स्वराज में हमने प्रशांत जी को देख रहा हूँ कि प्रशांत जी ने अपना कांधा लगा के 10-12 स्टेट में उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, सरकारें बनाई, और उस आदमी का जो विचार है, उस आदमी का जो एक विजन है, तो एक विजनरी आदमी के साथ हम लोग जाएंगे कि हम घसकट्टा के साथ हम लोग चले जाए? तो एक विजनरी इंसान है, उनके साथ जाना था, वही चला गया मैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आप, और ऐसा बहुत सारा वीडियो अभी वायरल हो रहा है आपके द्वारा, देखा जा रहा है कि बहुत सारा टैंकर जो है
अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप, और कहाँ कहाँ आपके द्वारा अभी टैंकर पानी का भेजा जा रहा है? देखिए, जब मैं जनसंपर्क में निकलता हूँ, आज से 3-4 दिन पहले से मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, दुख हो रही थी कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, बाल्टी ले करके बहुत दूर दूर तक जा रही है पानी के तलाश में। पानी का जो लेयर है बहुत नीचे चला गया, जिसकी वजह से त्राहिमाम का हाल मचा हुआ बना हुआ है। लोग जो है, जो जनता है, जो पब्लिक है, जो हमारे समाज है, वो पूरा पानी के लिए इतना परेशान है कि कह नहीं सकते। तो मैंने समझा कि नहीं, मुझे अपने सभाओं को अभी बंद करना चाहिए और सबसे पहले पानी की व्यवस्था कर करके अपने क्षेत्र के अंदर में जो ग्रामीण विधानसभा है हमारा, वहाँ पानी भेजना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक पुण्य का काम, स्वभाव का काम भी है। और एक जिम्मेदारी को मैंने समझा कि ये मेरी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि जो लोग हमारे परेशान हैं उनकी परेशानी को खत्म करें। इसलिए मैं दरभंगा सदर प्रखंड के कई पंचायत कहाँ आपके द्वारा अभी तक पानी पहुंचाया जा चुका है? जैसे अभी चल रहा है आपको राघोपुर, खुटवारा, उसके बाद आपको यहाँ नैना घाट, उसके बाद अभी एक सादाबपुर है, सादाब करके ऐसे कुछ है। तो अभी कम से कम मैं समझता हूँ कि 8-9 पंचायत में जहाँ ज़्यादा गंभीर समस्याएं हैं, तो वहाँ अभी लोग दिन रात लगे हुए हैं और मैं भी लगा हुआ, हमारा पर्सनल ड्राइवर वगैरह से लेकर के सारे लोग लगे हुए हैं, तो लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए हमारे चैनल के माध्यम से, अगर दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के क्षेत्र के लोग अगर अभी भी उनके यहाँ पानी का स्तर नीचे है, तो क्या आप अपील करने पर उनके यहाँ पानी पहुंचाएंगे? आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ, ये शाहजादपुर है, 14 नंबर वार्ड, यहाँ लिखा हुआ ना, ये विक्रम करके है कोई, उन्होंने मुझे फोन किया। लोग फोन करते हैं, यहाँ नोट कर दिया जाता है मोबाइल में, या कहीं पर बैठे रहते हैं वहाँ पर कि कहाँ कहाँ पानी की समस्या है। अभी मैंने जो जनरल योजना, आपका कोई नंबर भी है? जनता अगर आपसे मदद चाहती है तो कोई आपने नंबर भी कोई जारी किया है? देखिए, मैंने अपने पूरे विधानसभा में मेरा नंबर ऑलरेडी स्प्रेड किया हुआ है, हर जगह, मैक्सिमम जगह कैलेंडर है हमारे, और जो टैंक चल रहा है वो सारे टैंक पर भी हमारे नंबर हैं। अच्छा, नंबर बताइए आप अपना। 8002970477, ये हमारा नंबर है। इसके अलावा इस पर कॉल करके आपसे मदद ले सकती है। निश्चित। इसके मैं कई जगह गया हूँ, जैसे नारायणपुर है, उसमें मैंने देखा कि बहुत समस्या है वहाँ, तो दो तीन से लगातार पानी चल रहा है। जल नल योजना जो मामला था, उस योजनाओं के अंदर में इतना लूट खसोट हुआ है कि उसका मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है, देख रेख करने वाला कोई नहीं है। हालात ये बन गया है कि जहाँ तहाँ जल नल योजना के माध्यम से जो पानी का मामला था, वो या तो कहीं कहीं पाइप टूट गया है, या कहीं पर आप देखिए कि जो स्टेबलाइजर था, वो स्टेबलाइजर बिल्कुल है ही नहीं। जो लोग लेके गए, कोई सुनील कुमार का नाम सुनते थे, वो लेके गए तो आज तक लेकर के आए नहीं। कहीं ना कहीं आपके नजर में जल नल योजना फ्लॉप हो गया। उसमें मैं उस जल नल योजना में मैंने सोचा कि हम और जगह कहीं कहीं भी टैंक पहुंचाएंगे, तो मैंने अपने तरफ से स्टेबलाइजर, अभी 12,000 का मैंने स्टेबलाइजर खुद खरीदा, 12,000 का स्टेबलाइजर खरीद के अपने लोगों को लगाया। हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है वो लग करके वहाँ की समस्याओं का समाधान किया, पानी चलवाया, ताकि उस वार्ड में, अलग अलग वार्ड में पानी की व्यवस्था हो सके। तो अभी सबसे अहम चीजें जो है, ये हम जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करना। तो कई जगह मैं जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक शॉर्ट कर गया है, उन सब जगह को मैंने ठीक करवाया है, और कोशिशें हैं कि 1-2 दिन में मैं जहाँ जहाँ ये परेशानियाँ है उसको दूर करवाऊंगा, और टैंकर में और बढ़ा रहा हूँ। अभी हमारा 7-8 जगह चल रहा है, 8 गाड़ी चल रही है। मैं समझता हूँ कम से कम 15 टैंकर मेरी चलेगी। लेकिन जनता के सुख दुख में शोएब जी हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, ये मिले या नहीं मिले, बिल्कुल, ये सोशल वर्क में मैं बताता हूँ कि मुझे बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। आइकॉन ऑफ बिहार भी मैं रहा हूँ 2019 में, और मुझे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है 2014 में, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में मेरे कई प्रमाण है, और बहुत कुछ है मेरे पास। इतने हैं, दामिनी कांड जैसे हुआ, हमारे दरभंगा की लड़की थी, एक गरीब की लड़की, जिसके साथ 6 जाट ने बलात्कार किया था, जेके लोन हॉस्पिटल में, वहाँ क्या बोलते हैं आपको, राजस्थान में। वहाँ जाकर के उसकी हालत, जो उसकी जायजा ली, उसको मैंने 1,01,000 रुपये दिए का चेक दिया उसको। बाकी वहाँ के जो CMO थे, वहाँ के प्रशासन को बुला करके उस बच्ची का पूरा इलाज करवाने का पूरा रास्ता बनाया। फिर बच्ची को मैंने एम्स गया है, उसका बच्ची का फिर अभी ठीक ठाक है। तो ये दरभंगा की दामिनी आपके दरभंगा में बहुत फेमस हुआ था, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इतना फेमस हो गया था दरभंगा की दामिनी के लोग, हालांकि यहाँ पर बहुत से विधायक थे, MP MLA सब रहे हुए हैं, लेकिन किसी ने इसकी सूद नहीं ली कि बच्ची कैसे बचे, उसको कैसे, उसका रास्ता जो है वो कैसे क्लियर हो, कैसे उसका हेल्प हम कर सकें, किसी ने नहीं किया।
कोई नहीं गया। तो मुझे जब इसका दर्द जो है मुझे एहसास हुआ कि नहीं मुझे जाना चाहिए, तो ऐसे ऐसे हालत में मैं वहाँ पर गया। जाने के बाद उस बच्ची का इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद आपको बता दें कि लड़की अच्छी हो गई और वो 12 साल की बच्ची थी। आपने जिस टाइम में देखा था कि दामिनी कांड हुआ था उसके सिर्फ 2 महीने के बाद। कहीं ना कहीं आप दामिनी का जो है जीवन बचाने का आप काम किया। देखिए ये एक प्रयास किया मैंने जी और प्रयास करने में मैं सफल रहा। जी और ये होना चाहिए कि इंसान को समाज सेवा, जैसे मैंने दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पर आपको के, तो ये यहाँ के पेपर में ये निकला था। ऐसे देखिए, ये पेपर में दरभंगा है ना, तो ये दरभंगा की दामिनी है। 1 लाख रुपये मदद किए। ये यहाँ पर दामिनी की माँ है, ये सारे लोग हैं। तो ये ऐसे कई मददें होती रहती हैं। आप देखते हैं हमारे कुमार रवि साहब हैं उत्तराखंड में, जब बादल फट गया था कितने लोग मर गए थे, तो सबसे पहले तो मैं शुएब खान, मैं कुमार रवि कहीं साहब, शुएब जी जो है तो सोशल यहाँ से बाहर भी समाज सेवा करते रहते हैं। ये हम बच्चे जैसे आपके मीडिया के बच्चे हैं, जो प्रभात खबर के बच्चे थे, इन्होंने, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनके बच्चों को मैंने गोद लेने का काम किया, बच्चे को चेक किया, बच्चे को लेकर के उनके घर से बिरौल के रहने वाले हैं। तो ऐसा ये आज कब की बात नहीं है, ये हमारा जो काम है, सोशल काम जो है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत दिनों से हूँ। समाज सेवा कहीं ना कहीं आप लीन रहते हैं। बहुत कुछ है, आपको मैं जब बोलिएगा तो मैं दिखाना चाहूंगा। मेरे पास तो इतने इतने अंबार है, सारा बार है। जैसे ये बार, ये आपको उस टाइम का है, कब का, कोरोना का है। अपने गाड़ियों में भर भर करके कोरोना पीरियड में लोगों के घर घर जो है आलू प्याज देख रहे ना, ये सारे कंबल, ठंडा के टाइम में जब होता है तो ये सारे वीडियोज हैं हमारे पास में, ये पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये सब जितने सब हम लोग बना ये करके लोगों तक पैकेट भेजना, करीब 2300 घरों को हमने, हमसे जितनी मेरी क्षमता थी अकेले, हमने लोगों को पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो सैनिटाइजर हो, आप देख रहे हैं ना, लॉट्स ऑफ सैनिटाइजर्स, ये सारे है, ये सारा मेरे यहाँ रखा हुआ। ये उस टाइम में जो जरूरत थी, हमने फिर जो प्रवासी मजदूर थे, मैंने थाना के सामने पूरा इंतजाम करवाया। तो ऐसा ये सब चीजें देख रहे हैं आपने, फिनाइल तिनाइल, ये बहुत सी चीजें हैं। तो मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करता हूँ, मैं दिखाने का काम नहीं किया, लेकिन मैं होता है कि मैंने एक वीडियो, तो ये कोई नई चीजें नहीं है कि मैं आज यहाँ पर समाज सेवा के लिए उतरा हूँ। ये पानी का मामला है, इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, कि इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने पानी भर दिया। मुझे ये एहसास हुआ, ये हमेशा आप हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे ये एहसास, ये फीलिंग हुआ कि नहीं, ये इनसे बात करने से पहले हमें अभी पानी की जरूरत है, इनकी परेशानियों को पहले दूर करो, फिर जो है हम इनके अंदर अलग जगाने का काम करेंगे। अलग जगाने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करेंगे? जो पानी का जो जल स्तर है धीरे धीरे नीचे जा रहा है, सरकार क्या कदम उठा सकती है? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जहाँ भी आपने जल योजना के माध्यम से आपने जहाँ ये सब काम किया है, उसका देख रेख होना चाहिए पहले, उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। आपने मेंटेनेंस नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमने कई जगह स्टार्ट कराया और पाइप फट फट करके निकल गया पानी। अब पाइप जब फट रहा है, अब पानी बह रहा है, तो लोग आकर के गांव के लोग ने उसको आके बंद करवा दिया, बोले कि बंद कीजिए इसको। तो अब ये चीजें है कि कम से कम सरकार को ये चीज पहले से देखना चाहिए, और जो जिम्मेदार है वहां पर के लोग, उस जिम्मेदार को वहां तक इन चीजों का इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। वो हुआ नहीं, पैसा खामखा का बर्बाद हो रहा है। ये सब लूट खसोट की योजना है, ये फ्लॉप योजना है। आप जब तक कि कंक्रीट वर्क नहीं हो पाता है, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पब्लिक के पैसा को बर्बाद किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। कोई भी कंक्रीट वर्क नहीं है, जहाँ भी है वहाँ भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, मेंटेनेंस नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। तो सरकार यहाँ इसलिए परेशान थी, क्यों कहते हैं कि सिस्टम का चेंजिंग, व्यवस्था परिवर्तन करने का जो मामला है, वो बार बार क्यों बोलते हैं कि सरकार की का बात नहीं करते। वो ये नहीं करते हैं कि भाई इस बार सरकार को बदल दो, ये कर दो, वो नहीं, वो बोलते हैं व्यवस्था का परिवर्तन। हमारा पैसा जो लगा हुआ है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, सदुपयोग जो होता है वो होना चाहिए। नेता को तो एक बहार है, उसको तो मौका मिला हुआ है, तो ईमान में कमजोरी तो नेता की है ही, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो इस बिहार की जनता है। तो ये थे दरभंगा ग्रामीण से जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी शोएब अहमद खान जी, जो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। और अभी इनके द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों में जो है टैंकर से जल बांटा जा रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या इस बार दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? आप लोग किन्हें विधायक देखना चाहते हैं, और क्या आप लोग बिहार बदलाव सच में करना चाहते हैं कि नहीं 2025 विधानसभा में? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।